चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम लोगों ने भाग 15 पूरा एक एक अनुच्छेद कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 16। ठीक है, चलिए चलिए सभी लोग वीडियो को एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भाग 16। देखिए भाग 16 में हमारा कहाँ क्या है। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। ठीक, पूरा एक एक पॉइंट पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद डालिए अनुच्छेद 330। अनुच्छेद डालिए, एक एक अनुच्छेद आप लोग नोट करके चलिएगा। 330, देखिए अनुच्छेद 330 क्या है। अनुच्छेद 330 देखिए क्या है, लिखिएगा। लोकसभा में लोकसभा में लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित लोकसभा में जातियों अनुसूचित जातियों और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 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 जनजातियों के लिए जनजातियों जातियों जातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक, ध्यान रखिएगा आरक्षण के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 330 हमारा क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 331 देखिए 331 में क्या है? लोकसभा में लोकसभा में लोकसभा में आंग्ल आंग्ल भारतीय आंग्ल भारतीय आंग्ल भारतीय का समुदाय प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। अनुच्छेद 331 क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व आंग्ल भारतीयों का समुदाय प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए डालिए अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 देखिए क्या है। राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 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 जनजातियों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है 332? राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 333। चलिए अनुच्छेद 333 देखिए अनुच्छेद 333 क्या है। देखिए, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अनुच्छेद 335 क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में। ठीक है, प्रतिनिधित्व के बारे में। ठीक, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए 334 अनुच्छेद 334 देखिए क्या है। अनुच्छेद 334 क्या है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? SC ST
और आंग्ल भारतीयों को दिया गया आरक्षण 10 वर्षों तक निरंतर बना रहेगा निरंतर 10 वर्षों तक बना रहेगा। संविधान लागू होने की तिथि से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 334? SC, ST और आंग्ल भारतीयों को दिया गया आरक्षण 10 वर्षों तक निरंतर बना रहेगा संविधान लागू होने की तिथि से, ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि से SC, ST और आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो 10 वर्षों तक बना रहेगा, ठीक है, निरंतर बना रहेगा। उसके बाद चलिए आगे देखो अनुच्छेद 335। ये अनुच्छेद 335 देखिए क्या है। अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर प्रावधान, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 335 हमारा क्या कहता है, अनुसूचित जातियों जनजातियों और पिछड़े वर्ग के विभिन्न सेवाओं में पदों पर प्रावधान के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखो अनुच्छेद 336। अनुच्छेद 336 देखिए क्या है। केंद्र और राज्य उच्च सेवाओं में केंद्र और राज्य की उच्च सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किया गया अर्थात आरक्षण दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिया गया है। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 336 क्या कहता है, केंद्र और राज्य की उच्च सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किया गया अर्थात आरक्षण दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 337। डालिए अनुच्छेद 337। देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। देखिए क्या अनुच्छेद 335 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए, ना डालीजिए, फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 338 देखिए इसमें क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, ठीक है। देखिए क्या है अनुच्छेद 338 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 338, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये अनुच्छेद 338
का। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए लिखिएगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित 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 जनजाति 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 आयोग। देखिए उसमें क्या था, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में था। अनुच्छेद 338 का में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे इसको देखिए, 89वें संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन 2003 89वें संविधान संशोधन 2003 को इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद डालिए, देखिए अनुच्छेद 338 का क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, इसको 89वें संविधान संशोधन 2003 को अलग कर दिया गया था। ठीक, चलिए उसके बाद डालिए अनुच्छेद 339 डालिए, अनुच्छेद 339 देखिए क्या है, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 339, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद डालिए अनुच्छेद 340। ये अनुच्छेद 340 देखिए, अनुच्छेद 340 क्या हमारा, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति ध्यान रखिएगा, नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए अनुच्छेद 341 देखिए, अनुच्छेद 341 में क्या है, अनुसूचित जातियों के बारे में। और उसके बाद अनुच्छेद 342 इसमें क्या है, अनुसूचित जनजातियां ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 341 हमारा क्या है, अनुच्छेद 341 है अनुसूचित जातियों के बारे में, और अनुच्छेद 342 क्या है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए और नोट करिए। सारा अनुच्छेद हम लोगों ने भाग 16 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, भाग 16 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर एक बार न समझ आए दोबारा देखिए। ठीक, सभी दोस्त एक बार वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए इसको अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है।